हेलो एवरीवन, वेलकम टू मम्मा बेटा एंड ब्यूटी। मैं काजल आज आप लोगों के लिए जैकलिन फर्नांडिस गेंदा फूल इंस्पायर्ड मेकअप लुक लेकर आई हूँ। तो अभी मैं बताऊँगी कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, कैसे निकाला है। तो अभी मैं यहाँ पे क्लींजिंग कर चुकी थी। यहाँ पे मैं टोनिंग कर रही हूँ अपने स्किन को। टोनिंग बहुत ज़रूरी होता है हमारे स्किन के लिए, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइज़र। इसलिए मैं टोनिंग की यहाँ पे। एंड उसके बाद अब मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे अभी प्राइमर लगाऊंगी। तो अभी मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ और इसके बाद फिर इसे अच्छे से अपने स्किन पे मिक्स कर लेना है ताकि हमारे स्किन में ब्लेंड हो जाए अच्छे से प्रोडक्ट। और उसके बाद यहाँ पे मैं प्राइमर लगा रही हूँ। प्राइमर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि प्राइमर लगाने से हमारे जो पोर्स होते हैं ना वो विजिबल नहीं होते, ब्लर हो जाते हैं, और जो प्रोडक्ट्स होता है वो अंदर नहीं जाते स्किन में, और जो हमारा मेकअप होता है वो लॉन्ग स्टे करता है। यहाँ पे मैं ऑरेंज करेक्टर लगा रही हूँ प्राइमर के बाद अपने डार्क सर्कल को करेक्ट करने के लिए, क्योंकि डार्क सर्कल या जो भी हमारे स्किन पे ब्लैक पैचेस होते हैं उसे हम ऑरेंज करेक्टर से करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज करेक्टर लगा रही हूँ अपने आईलिड पे, अपने आईज़ के अराउंड, ताकि जो मेरा डार्क सर्कल है वो कवर हो जाए। पहले मैं फिंगर की हेल्प से उसे डैब डैब करके लगा रही हूँ। उसके बाद मैं ब्रश से भी ब्लेंड करूँगी ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। और मेरे माउथ के अराउंड भी कुछ पैचेस थे, ब्लैक पैचेस, तो मैं वहाँ भी करेक्ट कर रही हूँ, वहाँ भी करेक्शन कर रही हूँ यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर से। तो मैं ऑरेंज करेक्टर से करेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि ब्रश से हैंड से फिंगर से डैब करने के बाद यहाँ पे मैं ब्रश से डैब कर रही हूँ। डैब डैब करना ही है आपको, कहीं भी आपको रब नहीं करना है, क्योंकि रब करने से क्या होता है ना, जो मैंने करेक्ट किया है ना वो सारा निकल जाएगा प्रोडक्ट्स, तो फिर हमारा करेक्ट करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैं आप करेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं आप कंसीलर लगा रही हूँ करेक्शन को कवर करने के लिए। मैं यहाँ पे पहले कंसील कर रही हूँ अपने आईज़ के एरिया में, उसके बाद उसे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि जो कोई हार्श लाइन ना रह जाए, कोई भी मतलब मेकअप जो है वो पैची ना दिखे, इस वजह से अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कहीं भी कुछ भी लगाए तो आपको ब्लेंड मस्ट है। ब्लेंड आपको बहुत अच्छे से करना होगा ताकि कोई भी हार्श लाइन पिक्चर में ना आए, फ़ोटोज़ में ना आए, वीडियोज़ में ना आए। तो इसलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं आईलिड पे भी लगाई थी और आईलिड को भी फिर अच्छे से कंसील कर ली। और मेरे माउथ के पास भी जो मैंने ऑरेंज करेक्टर लगाया था उसके ऊपर मैं यहाँ पे कंसीलर लगा रही हूँ, कंसील कर रही हूँ उसे। ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करना है आपको। मैं बार बार हर जगह पे करने के बाद भी एक बार हर जगह पे ब्रश लगा दे रही हूँ ताकि कहीं पे भी कोई, क्योंकि गर्मी की टाइम है तो कहीं भी क्रीज ना बन जाए जब तक उसे सेट ना करूँ। फिर यहाँ पे मैं आईब्रो को शेप दे रही हूँ। आईब्रो शेप देने के लिए मैं यहाँ पे आईब्रो का ब्रो पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ब्रो पाउडर मैंने लिया और उसके बाद फिर अब अपने ब्रश की हेल्प से अच्छे से उसे शेप दे रही हूँ। उस आपको पूरा फिल करना है पहले उसे अच्छे से। जेल लाइनर की हेल्प से आपको पहले आउटलाइन बनाना है और आउटलाइन के बाद आपको यहाँ पे ब्रा पाउडर से सेट करना है, उसको फिल करना है। तो मैं इस आईब्रो का कर ली, अब नेक्स्ट दूसरे वाले आईब्रो का भी सेट कर रही हूँ उसी तरह से। बहुत ध्यान रखना है कि आप बहुत कम प्रोडक्ट लें अपने ब्रश में। अब मैं यहाँ पे कंसील कर रही हूँ, आईब्रो को कंसील कर रही हूँ कंसीलर से। जो आपके स्किन टोन का कंसीलर है आपके अकॉर्डिंग उसको, उस शेड को लेना है और आपको कंसील करना है। कंसील करने के लिए आपको आईब्रो को नीचे से पहले आउटलाइन करना है और फिर ऊपर भी हमें आउटलाइन करना है, और उसके बाद दोनों को हमें मिक्स करना है। नीचे की तरफ उसको पुल करना है और ऊपर की तरफ उसको स्ट्रेच करना है, ठीक है। तो पहले मैं नीचे की तरफ आउटलाइन कर ली हूँ, अब यहाँ पे ऊपर की तरफ आउटलाइन कर रही हूँ। बहुत ध्यान से आपको करना है, ऐसा ना हो कि वो आईब्रो पे लग जाए। उसके बाद मैं वही ब्रश के हेल्प से उसे ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं अभी नेक्स्ट आईज की आईब्रो को भी ऐसे ही करूँगी। अच्छे से नीचे की तरफ ऊपर की तरफ उसे ब्लेंड करना है। उसके बाद फिर मैं एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से, स्मॉल फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे, वो अच्छे से स्किन में सेट हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। ब्लेंडिंग पे काफ़ी ध्यान देना है ताकि कहीं भी
वैसी कोई हार्श लाइन ना नज़र आए। तो अब अच्छे से मिल गया था वो। तो मैं सोची कि फिर से एक बार आप जहाँ जहाँ पे भी मैं कंसील की थी, करेक्ट की थी, वहाँ वहाँ पे एक बार ब्रश चला देती हूँ ताकि वो सेट हो जाए। तो मैं पूरे स्किन पे जहाँ जहाँ कंसील और करेक्ट की थी वहाँ वहाँ सब हर एक जगह पे एक बार ब्रश की हेल्प से डैब डैब करके उसे सेट कर रही हूँ ताकि वो क्रीज लाइन ना रह जाए कोई भी। अब मैं यहाँ पे स्टिपलिंग ब्रश की हेल्प से भी अच्छे से डैब डैब कर दूँ ताकि कहीं भी और कोई हार्श लाइन या कहीं भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ना रह जाए। अब यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से इसे सेट कर रही हूँ। सेट करने से क्या होता है ना कि क्रीज लाइन नहीं रहता है और जो प्रोडक्ट्स होता है वो भी मेल्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से इसे सेट कर रही हूँ आईलिड के ऊपर, उसके बाद अंडर आइज़ में, हर जगह पे मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। इसके बाद हम धीरे से आगे बढ़ेंगे आई मेकअप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन कलर लिया है, उसे मैं अच्छे से लगा रही हूँ अपने आईलिड पे। दूसरे आईज में भी मैंने इसी तरह से लगा लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने हल्का सा पिंक शेड भी ली थी जो कि लगाई थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक गोल्ड कलर का शेड लिया था मैंने, गोल्डन, और उसको अपने आईज़ के ऊपर हल्का सा आईलिड के ऊपर लगा लिया था, क्योंकि जैकलिन का जो है वो भी थोड़ा सिमरी सा है सामने में जो आईलिड पे। तो मैंने उसी तरह से ट्राई किया है। अगर कैसा लगा ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताना। तो फिर मैं यहाँ पे फिंगर की हेल्प से उसे डैब डैब करके आईलिड पे लगा ले रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं ब्लेंडिंग ब्रश से भी अच्छे से उसको ब्लेंड कर दी ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे और अच्छे से वो सेट हो जाए। तो मैंने दोनों आईज़ का अच्छे से ब्लेंड कर लिया और सेट कर लिया। अब मैं यहाँ पे ब्रॉन्जर लगा रही हूँ। मैंने कोई क्रीम कॉन्टूर नहीं लगाया, इसलिए क्योंकि समर बहुत ज़्यादा थी, गर्मी, और उसकी भी जो जैकलिन की भी जो है वो बहुत ज़्यादा ये नहीं थे, कॉन्टूर किया हुआ नहीं था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने बहुत लाइट कॉन्टूर किया है। तो मैं यहाँ पे ब्रॉन्जर पाउडर से कॉन्टूर कर रही हूँ। ये आपको हमेशा अपने स्किन से बहुत जो सबसे ज़्यादा डार्क हो ना उस तरह का आपको चूज़ करना है शेड। फिर मैं यहाँ पे कॉन्टूर को अच्छे से ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से नोज़ कॉन्टूर कर रही हूँ। ब्रॉन्जर पाउडर से ही मैंने सारा किया है, कोई भी यहाँ पे क्रीम कॉन्टूर नहीं यूज़ किया है, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो इसलिए मैं उसे अवॉइड कर दी, सिर्फ ब्रॉन्जर से की। और उसके में जैकलिन में भी बहुत कम ही कॉन्टूर किया हुआ था, तो स्कल्पटिंग लुक नहीं था उतना ज़्यादा, इसलिए मैंने अवॉइड किया है। अब मैं यहाँ पे चिन को कॉन्टूर कर रही हूँ। मैंने दोनों चिन को कॉन्टूर किया, दोनों नोज़ को किया, दोनों साइड, और यहाँ पे फॉरहेड पे भी मैंने यहाँ पे कॉन्टूर कर लिया ताकि एक थोड़ा सा अच्छा सा इफेक्ट मिले, थोड़ा वार्म लुक मिले। तो यहाँ पे मैं चिक को फिर से कॉन्टूर कर रही हूँ, थोड़ा पता नहीं चल रहा था इसलिए ज़्यादा। उसके बाद फिर मैं नोज़ को भी अच्छे से यहाँ पे कॉन्टूर को ब्लेंड की। उसके बाद मैं यहाँ पे अब ब्लशर लगा रही हूँ पिंक कलर की। ब्लशर लगाने के बाद उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, और हमेशा आपको कम प्रोडक्ट लेना है, नहीं तो आपको एक ही जगह पे वो सारा प्रोडक्ट जमा हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, तो इसलिए वो अच्छा नहीं लगता है। तो आपको बहुत कम पाउडर लेना है, ब्लशर लेना है अपने ब्रश में, और उसे अच्छे से सेट करना है। तो मैंने वही ब्लशर वाला ब्रश को हल्का हल्का रब कर लिया था नोज़ पे भी और फॉरहेड के पास भी, टेम्पल पे। अब मैं यहाँ पे हाइलाइटर लगा रही हूँ। आइज़ के नीचे जो हमारा होता है ना बोन, वहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं, तो वहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ। और उसके बाद फिर नोज़ पे भी मैंने हाईलाइट किया है और टेम्पल पे, फॉरहेड पे भी किया है मैंने हाईलाइट। जो भी आपकी उभरी हुई जो जगह होती है ना, जैसे कि नोज़ हो गई, टेम्पल हो गई, जहाँ पे डायरेक्ट लाइट फ्लैश होती है, जहाँ पे डायरेक्ट लाइट गिरती है, वहाँ पे हमें हाईलाइट करना होता है ताकि वो हमारा लाइट पे अच्छा सा साइन लगे, अच्छा एक उभरा हुआ सा हमारा स्किन नहीं, सॉरी, उभरा हुआ सा मतलब चेहरा लगे, जो हमारे स्किन का जो पार्ट्स है ना जो उभरा हुआ वो नज़र आए। फिर वहाँ पे मैंने काजल लगाया है। काजल के बाद यहाँ पे मैं जेल लाइनर से आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, बहुत पतला सा, फिर मैं उसे स्मज करूँगी।
तो मैंने एक आँख में अपनी कर लिया है आईलाइनर ड्रॉ। फिर नेक्स्ट आइज़ में भी मैंने ऐसे ही जेल लाइनर के हेल्प से, ब्रश के हेल्प से ड्रॉ कर रही हूँ लाइनर। और उसके बाद मैं उसे फ्लफ़ी ब्रश स्मजिंग ब्रश से स्मज करूँगी। अभी मैं यहाँ पे एक स्मॉल ब्रश से हाईलाइट कर रही हूँ अपनी ब्रा बोन को। ब्रा बोन को हाईलाइट करना है ताकि जो लाइट होती है ना, वो जब हमारे स्किन पे पड़े तो वहाँ पे वो उभर के दिखे। तो इसलिए यहाँ पे मैं ब्रा बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। जिस हाइलाइटर से मैंने सेम हाइलाइटर लिया था जो कि मैंने नोज़ के लिए लिया था और टेम्पल और चिन के लिए लिया था। तो मैं यहाँ पे अच्छे से हाईलाइट कर ले रही हूँ। हाईलाइट पे भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट एक जगह पे जमा हो जाए, उसे अच्छे से ब्लेंड करना हो। तो आप ब्रश से भी कर सकते हो, फिंगर के हेल्प से भी कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे इनर कॉर्नर पे एक गोल्डन शेड लेकर वहाँ पे हाईलाइट की हूँ। यहाँ पे मैं लिप्स को अब शेप दे रही हूँ। पहले आपको एक्स बनाना है अपर लिप्स पे और नीचे से सी बनाना है उल्टा, और उसके बाद फिर आपको उसके बीच में फिल करना है। तो मैं यहाँ पे लिपस्टिक लगा ली थी। अब यहाँ पे मैं बिंदी लगा रही हूँ। बिंदी जैकलीन ने थोड़ा बड़ा लगाया है, इसलिए मैंने भी यही बिंदी यूज़ किया है। यहाँ पे मैं फॉल्स लैसेस ले रही हूँ। फॉल्स लैसेस के ऊपर मैं यहाँ पे पहले गम लगाया है और उसके बाद फिर यहाँ पे फॉल्स लैसेस को मैंने नहीं दिखाया कैसे लगाया है। फॉल्स लैसेस मैंने लगाने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने पहले लगा लिया, इसलिए इसको स्किप कर दिया। उसके बाद फिर मैंने फॉल्स लैसेस के ऊपर फिर से लाइनर लगा लिया ताकि वो उसकी दिखे ना। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। थैंक्स।